क्वेश्चन आज का है, कहता है दो धन पूर्णांक, एक है ए और दूसरा क्या है बी, और ए बराबर क्या है बी क्यूब प्लस आर, है ना। ये आपको भी पता होगा कि ये क्या होता है, तो कहोगे सर जी ये होता है यूक्लिड विभाजन। क्या होता है ये? यूक्लिड विभाजन। और यूक्लिड क्या कहा था कि ए बराबर बी क्यूब प्लस आर होगा, मतलब ए को हम लोग कहेंगे भाज्य कहेंगे, है ना, बी को कहेंगे भाजक, बी को क्या कहेंगे भाजक कहेंगे, और क्यू को क्या कहेंगे भागफल कहेंगे, क्या कहेंगे भागफल, और आर को क्या कहेंगे भाई, तो कहोगे शेषफल कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आया। और यूक्लिड विभाजन का था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर, उससे बड़ा क्या होगा बी होगा, इसके बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो बातों को समझते चलिएगा, आपका भाई यहाँ पे सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिखाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया है, परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है। परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहा जाता है, वो आपको भी पता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है परमेय और अपरमेय संख्या के सम्मिलित रूप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, तीसरा क्वेश्चन कहता है क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। पूर्णांक संख्या आपको भी पता होगा, इंटीजर नंबर, आप इसको कहते हैं जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। क्या संख्या के रेखा पे इसको निरूपित नहीं किया जा सकता है? संख्या रेखा ये हुआ जीरो, इधर जाता है प्लस जाता है और इधर जाता है माइनस, तो इधर आएगा एक दो, इधर जाएगा तो माइनस एक माइनस दो, इस पे निरूपित किया जा सकता है। कहोगे हाँ किया जा सकता है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, कहता प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत, है ना, ऋण संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो वह कैसी संख्या होगा। देखो प्राकृत संख्या क्या किसको कहा जाता है, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। वो आपको भी पता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, मगर उसमें क्या कहता है शून्य, उसके साथ साथ क्या करता है ऋणात्मक भी करना है, मतलब ये प्लस था तो इसको माइनस भी करना है, प्लस था तो माइनस भी करना है, प्लस था तो माइनस भी करना है। और अभी जस्ट देखिए शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, कहोगे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आप लोग भी कमेंट करते रह सकते हैं और यहाँ पे बता सकते हैं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं होगा। पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है, शून्य सहित गिनती की संख्या को क्या कहा जाता सकता है, पूर्ण संख्या। तो क्या इसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता है, कहोगे काहे नहीं कर सकते भाई, इसको कर सकते हैं, तो होगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहा जाता है। सभी अभी जस्ट बताया, शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहा जाता है, तो पूर्णांक संख्या। शून्य प्राकृतिक संख्या में जब जीरो जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका पूर्ण संख्या, आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर तुम्हारा पूर्णांक है वो ए है और दूसरा बी, पूर्णांकों से पूर्णतः विभाजित है मतलब, और ए जो है तो बी को ए का क्या कहा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ए में जब हम बी से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे थे, यहाँ पे क्यू आएगा, नीचे क्या बचेगा, आर बचेगा। आपको ये भी पता होगा, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो बी को ए का क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भाज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है, तो कहोगे जीरो किसी भी पूर्णांक को विभाजित नहीं करेगा। कोई भी पूर्णांक है उसमें जीरो से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है किसके लिए, आपको भी पता होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग मॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है।
लॉस कभी देखे किए है ना किया है। तो दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉस और नहीं होगा। दो धनात्मक पूर्णांकों के जो है मौस निकालने में, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या करने में किया जाता है, मौस निकालने में किया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक का व्यापक रूप पूछता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो देखो भाई विषम संख्या, तो विषम संख्या तो कहोगे सर जी देखिए ये की बात करेंगे तो ये यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पे q का वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये तो बाबू आएगा नहीं, तो q है ना 2q + 1 जो होगा आपका विषम संख्या का व्यापक रूप होगा। तो 2q + क्या हो जाएगा 1 आपका विषम संख्या।